नमस्कार साथियों, एजुकेशन लॉबी विद समीर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस बार प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई मनोवैज्ञानिक श्रृंखला के साथ, जिसमें हम आने वाले कुछ 3-4 वीडियोज़ में कुछ मनोवैज्ञानिक शंकाएँ जो विद्यार्थियों के मन में अक्सर रहती है, जैसे पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई बोरिंग लगना, नींद का ज़्यादा आना आदि पे बात करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है किसी भी विषय को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपनी दुविधाओं को, शंकाओं को, आशंकाओं को दूर कर लें, ताकि पढ़ाई में अच्छे से मन लग सके। तो इसी के साथ पहले हमारा जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं वो है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो इसके ऊपर हम कारण, उसकी समस्या और समाधान पर बात करने वाले हैं। तो अगर समस्या और कारणों की बात करें तो क्यों नहीं लगता मन, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं अनावश्यक विचारों का आना। अक्सर जब जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, या अरे यार मैं तो वहाँ नहीं गया, अरे यार मुझे वहाँ भी जाना है, अरे यार पढ़ने के बाद ये भी करना है। काइंड ऑफ थॉट्स हमारे आने लगते हैं। ध्यान कहीं और चले जाता है कि एकदम से पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग जाते हैं। क्या होता है, पेंडिंग काम बचे हुए हैं वो पूरे कर लेते हैं कि यार वो वाला काम रखा हुआ है, उसको पहले पूरा करना है, चलो यार पहले वो कर लेता हूँ, फिर पढ़ लूँगा बाद में। तो ये सब क्या होता है, क्योंकि हमारा दिमाग वो वाली चीज़ें पहले करने के लिए उतावला होता है जिसको उस पर ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी होती। जैसे अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाए कि एक जगह मूवी देखनी है, एक जगह आपको पढ़ना है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे पहले? वो आप पहले ऑब्वियस सी बात है आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाओगे, क्योंकि वो डोपामाइन लोचा भी होता है एक तरीके से दिमाग का, ब्रेन का। वो ज़्यादा ऊर्जा खपत नहीं करना चाहता। साथ ही रुचि का ना होना। अब रुचि नहीं होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही फ़ोन आता है, फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आया, मैसेज आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं से भी, तो हमारा सीधा डायरेक्शन कहाँ जाएगा, फ़ोन के ऊपर। ये भी एक वजह है। इसके अलावा आप देखो, मन लगाना है तो उसके लिए कुछ भी कर लो, चाहे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि भाई नौकरी के लिए, नौकरी लगना है। बिना अगर पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे लगेगी? शादी भी करनी है, मनपसंद की भी शादी करनी है। अगर मनपसंद की शादी करनी है तो भाई उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, जॉब लेनी पड़ेगी। सरकारी जॉब ऐसे ही नहीं मिलती। अन्य कारणों में घर वालों का प्रेशर, सबके घर वाले चाहते हैं अपना, उनकी औलादें सेटल हो जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए, वो है। साथ में एक सोशल प्रेशर होता है कि शर्मा जी का बच्चा ये कर रहा है, शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, गुप्ता जी के बेटे की वहाँ नौकरी लग गई, उसका भी प्रेशर है। तो ये सारी समस्याएं होती है। अब समस्याएं बता दी तो इनके साथ समाधान की भी बात करनी चाहिए। क्या क्या समाधान हो सकते हैं कि जिससे हमारा पढ़ाई में मन लग सके। अब अगर समस्या के समाधान के पक्षों की बात करें तो हम उनमें कह सकते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3-4 लोगों का ग्रुप बना लो। अगर ग्रुप नहीं संभव बनाना तो आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा, आप लोगों को इनर मोटिवेशन मिलेगा। उन लोगों को, आसपास के लोगों को देख के आपको खुद को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ यार सब मिलके साथ में पढ़ते हैं। और एक टारगेट फिक्स कर लो कि हाँ इतनी देर तक पढ़ना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, है ना। 40 मिनट पढ़ लो, 45 मिनट पढ़ लो, या उसके बाद फिर 5-10 मिनट का रिफ़्रेशमेंट ब्रेक ले लो। उसमें चाय पी लो या पानी पी लो, या जो भी आपको, जिससे आपको म्यूज़िक सुनना हो, अपना फेवरेट वो सुन लो, ठीक है। इसके अलावा कम समय से शुरुआत करें। जैसे अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो 3-4 घंटे से स्टार्ट कर दें, कि एक दिन में 3-4 घंटे से शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपको बोझ ही नहीं लगेगा, कि हाँ ये होगा कि शुरू में मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपको जल्दी टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय होता जाएगा आपका खुद की रुचि ही जागृत होने लग जाएगी उसके अंदर, फिर आप उसको समय को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो दिन में 3-4 स्लॉट बना के पढ़ लें, 40-40 मिनट के, 50-50 मिनट के 3-4 स्लॉट्स बना लें, और बीच बीच में कुछ और कर ले। इससे क्या होगा, बीच बीच में आपको भी एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा और पढ़ाई भी होती रहेगी। अलग अलग शिफ्टों में काम कर लें, ठीक है। शेड्यूल है वो फिक्स बना लें। अगर आप फिक्स शेड्यूल कर लेंगे डेली रूटीन के हिसाब से, तो उससे ये होगा कि आपको पता होगा कि इस समय मुझे ये काम करना है, तो उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पढ़ते टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, ये करना है वो करना है। उससे आपको अपने फिक्स शेड्यूल के अंदर ये फिक्स हो जाएगा, इस समय मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है, चाहे दिन हो या रात हो, कुछ भी हो जाए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रूटीन आपको लगभग 21 दिन तक फॉलो करना है एक साथ, क्योंकि ये चीज़ साइकोलॉजिकल रिसर्च में अप्रूव्ड है कि अगर आप कोई भी रूटीन को 21 दिन तक लगातार फॉलो कर लेते हैं तो आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाता है।
अब दूसरे पक्षों की बात करें समाधान में, तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए शुरुआत अगर आप चाहें तो नॉवल या स्टोरी या ऐसी कहानियाँ जिससे आपकी पढ़ाई में रुचि पैदा हो जाए, क्योंकि रुचि लाना भी बहुत ज़रूरी है। रुचि लाने के लिए अगर हम डायरेक्ट इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र अगर ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आप थोड़ा सा वही आपका मन ना लगे, पढ़ाई में रुचि ना लगे। तो रुचि लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नॉवल या स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में दूसरे पक्ष में आप जो पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन होता है वो खास करके हमारे लैपटॉप या मोबाइल की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम में पढ़ाई करो, अगर आप किसी रूम में पढ़ाई करते हो तो आप दूसरे रूम में रख दो, या अपनी मम्मी पापा या किसी को भी फ़ोन हाथ में दे दो और उनको बोल दो कि जब मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा मैं उससे आपसे तभी फ़ोन लूँगा। इससे ये होगा कि आपको रिलैक्सेशन रहेगा कि हाँ चलो इतने टाइम में इतनी चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है। अब मेरे पास फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम का रूटीन फिक्स है, शेड्यूल फिक्स है। तो एटलीस्ट हम अपने जो टाइम है हमारा 40 से 42 है, जो भी आप टाइम लेना चाहते हैं उसमें आप प्रॉपरली उसको टाइम को दे सकें, ठीक है। अब एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में हमारे डाइट का, हमारे खाने का, हमारे दिनचर्या का प्रभाव भी हमारी पढ़ाई पे पड़ता है। तो नास्तिक या निशाचरों की तरह खाना दबा के ना खाएं, थोड़ा बहुत कम मात्रा में लें, और कम मात्रा में लेके आप ये कर सकते हैं कि अलग अलग रूटीन में खाना ले लें, ठीक है। डाइट, अच्छी डाइट रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपको आपकी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, डाइट को थोड़ा सा हल्का रखना है, जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खा लें, ठीक है। और इसके अलावा जो विचार आने वाली समस्या है, तो देखो विचार आने वाली समस्या को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ करनी पड़ेगी कि उन विचारों को देखना होगा कि आखिर विचार कौन से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। अगर आप अपने विचारों की तरफ ध्यान लगाएंगे, विचारों को गौर से देखेंगे, तो एटलीस्ट ये होगा कि आप समझ पाएंगे कि आप क्या चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। और जैसे ज़्यादा तादाद में आने लगे विचार, तो आप उसी टाइम पर किताबों को, पढ़ाई जो भी आप जिस चीज़ से पढ़ रहे हैं उसको उसी टाइम पर छोड़ दें। उससे ये होगा कि आप अपने विचारों से बात करेंगे खुद, और उन विचारों से बोलेंगे हाँ ठीक है, अब आओ क्या सोचना है, क्या मन में चल रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, चलो ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्यों इतना ज़्यादा उसके लिए विवश हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लें। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई में फ़ोकस बनाए रखना, कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में फ़ोकस कर सकें, और पढ़ाई में फ़ोकस करने के लिए ही आप दूसरे विचारों का ना आना या डिस्ट्रैक्शन ना होना, रुचि ना होना, ये सारी चीज़ें आप उसके भी यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर आपका फ़ोकस ही पढ़ाई पे बनने लग जाएगा। तो फोकस बनाने के लिए मेरी नज़रों में आप थोड़ा सा अपना जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन किसी भी रूप में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह बैठ के ध्यान लगा के मेडिटेशन करें, वहाँ नहीं तो आप ये करें कि जैसे पूजा पाठ कर लें, ठीक है। कोई भी अपनी नमाज में भी मेडिटेशन हो सकती है, आप फोकस में बैठ के अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी एक तरीके से मेडिटेशन है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन को पर्टिकुलर समझ लेते हैं और अगर मेडिटेशन को फॉलो कर लेते हैं तो ये निश्चित रूप से आप अपने फोकस की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है पढ़ाई में मन लगाने के लिए इतनी समाधान काफ़ी होंगे। अगर आप इन पर पर्टिकुलर बैठ के ठीक से काम करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस चीज़ को आप अपने जीवन में अच्छे से उतार पाएंगे और इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो का मकसद इतना ही था कि आपको इस बात से अवगत करा सके कि आप कैसे अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकें। तो इतना मौन होकर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी नया बनाया है तो उसके लिए थोड़े से आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हों और नई वीडियोस बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके आप अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को भी वो मिल सके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप एजुकेशन लॉबी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका जीवन शुभ।